नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं निखरता दर्पण। आज मेरे अगल बगल आपको बहुत सारी मशीनें दिख रही होंगी। इन मशीनों के साथ सिर्फ कारीगर ही नहीं खेलते, खेलते हैं नए बच्चे भी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीन बनाते हैं। लेकिन उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, वो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। और कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जो इन मशीनों के बारे में एकदम बारीकी से बताएंगे। और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या एक्टिविटीज की हैं इन मशीनों के साथ। यहाँ पे क्या क्या किया है आपने? यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं क्लासेज में, थ्योरेटिकली पढ़ पाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी हैंड्स ऑन लर्निंग को बढ़ाते हैं और वेरियस टाइप के स्किल्स पे अपने फोकस करते हैं। और यहाँ पे हमें ये फ़ायदा होता है कि प्रैक्टिकली चीज़ें करने से वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिन तक याद भी रहती हैं और हमारे फ्यूचर के लिए भी काम आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रोन देख रहा हूँ, ये मतलब फिनिशिंग वाला ड्रोन तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी इस पे काम चल रहा है या फिर कुछ क्या है, इसके बारे में बताओ कुछ। ये ड्रोन बेसिकली इस पे अभी हमारी टीम के मेंबर स्वयं काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। और बाकी इसमें फिनिशिंग हो चुकी है, इसमें बस अच्छा एक बैटरी लगनी बाकी है, फिर ये उड़ने के लिए वो ड्रोन रेडी है हमारा ये। अच्छा। अच्छा और बाकी उन्होंने ये ड्रोन पूरा खराब हो चुका था, उन्होंने शुरू से इसको रिपेयर किया और अच्छे से कंप्लीट ही कर दिया। बस एक बैटरी लगनी बाकी है इसमें, लिथियम पॉलीमर बैटरी लगेगी इसमें, उसके बाद ये ड्रोन। मतलब इसको स्वयं ने बनाया है, तो हाँ। हम स्वयं से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी हमारे स्वयं कैमरामैन बन चुके हैं। तो हम स्वयं से बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो हमें बताएं थोड़ा, क्या बनाया है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाया अभी तक, कोई मशीन पे काम किया हो? हमने सारी मशीन्स पे लगभग यहाँ पे काम कर लिया है। अच्छा। और हम लोग का बेसिकली पर्पस ये रहता है, जैसे कि हमने अगर कोई मशीन सीख ली तो हम लोग हाँ। उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, मतलब अपने से जूनियर्स को सिखाते हैं। अच्छा। हाँ, तो तो जैसे अभी अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये एक सोच बोर्ड से पे यानी कि लकड़ी पे कुछ डिजाइने लिखे हुए हैं, शोध शिखर जो भी कार्यक्रम चलता है। कभी यहाँ पे एक तस्वीर है, ये कैसे होता है, इसके बारे में बताओ हमें। ये तो पीसीबी मिलिंग है, और जो हम्म। अभी आपने शोध शिखर का बोला, ये मैंने ही बनाया एक्चुअली। अच्छा। ये बेसिकली मोमेंटो बनाया था हमने। शोध शिखर प्रोग्राम होता है हमारे इधर आरएनटीयू में, हम्म। तो 2024 में जो शोध शिखर होने वाला था उसके लिए हमने मोमेंटो बनाया था। और ये जो होती है, ये जो गणेश जी की मूर्ति बनी है और अच्छा। रेजिन वुड पे, हाँ हाँ। ये जो होता है ये पीसीबी मिलिंग मशीन की वजह से होता है। और ये इस मशीन से, क्या मशीन का नाम बताया? पीसीबी मिलिंग, अच्छा। एक्चुअली ये पीसीबी मिल भी करता है और वुड भी मिल करता है, बट अच्छा। इसको पीसीबी मिलिंग ही मशीन बोलते हैं हम लोग। इससे हम लोग बेसिकली मिलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, ये तीन कमांड्स इसको दे के इससे वर्क करा सकते हैं। अच्छा। अच्छा। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हम्म। अगर हमें वुड पे मिलिंग करनी है तो इसके लिए एसआरपी प्लेयर नाम का सॉफ्टवेयर आता है। हम्म। और अगर हमें पीसीबी मतलब ऐसे कॉपर की प्लेट्स पे पीसीबी बनानी है तो उसके अच्छा। लिए कॉपर कैम नाम का सॉफ्टवेयर पीसीबी आता क्या होता है? है। पीसीबी बेसिकली कोई भी चीज अगर बनाते हैं आप, जैसे हाँ मोबाइल ही हो गया हमारा, तो हाँ। मोबाइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं एंड डायोड्स होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए वायरिंग जो अगर करने जाएंगे हम लोग, तो बहुत बड़ा वायर का गुच्छा बन जाएगा उसका। तो अच्छा। उसके लिए हम मतलब लोग, उसको हटाने के लिए एक पीसीबी बनाया जाता है छोटा सा, जो मोबाइल में ग्रीन कलर का रहता है। हाँ कीबोर्ड पे भी हम देखते हैं कि वो पूरा बना हुआ रहता है, हाँ, उसी को पीसीबी बोलते हैं। और जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हाँ। हमारे ड्रोन में भी एक पीसीबी लगी हुई है। एक्चुअली ये फ्लाई कंट्रोलर है, बट ये अच्छा। इसको पीसीबी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक पीसीबी ही है। हम्म। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, और पीसीबी में क्या होता है ना, बेसिकली ये पाथ से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। जो अच्छा। कनेक्शन हम वायर के थ्रू कर सकते हैं, हम्म। पीसीबी में ऑटोमेटिकली वो रहता। अच्छा। उसी मतलब ये क्या है, वायर के पूरे जंजाल को एक छोटे से चीजों में समेट देता है, यही है ना? जी, छोटे छोटे हाँ। कंपोनेंट्स के लिए बहुत सारे वायर लगने से बचाता है ये। और ये मतलब इस पे अगर हम कोई भी डिजाइन करते हैं इस बोर्ड पे, लकड़ी पे, तो पहले क्या हमें सेटअप पे मतलब कंप्यूटर पे पहले वो डिजाइन करना होता, तब वो अपने आप वो सेम का सेम डिजाइन हो जाता है? जी, इसको या तो हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं, हम्म। या तो उसकी ऑनलाइन फाइल्स भी मिल जाती है हमें, गर्वर फाइल्स होती हैं। अच्छा। गर्वर फाइल से हम लोग फिर इसमें सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं, फिर इसका ओरिजिन सेट करके हम लोग इसमें मेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, या जो भी अपना प्रोसेस करना है वो कर अच्छा, लेते हैं। जैसे अगर मेरी फोटो इस बोर्ड पे छापनी है तो हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसको आपकी फोटो को पहले गर्वर फाइल में हमें कन्वर्ट करनी होगी ऑनलाइन कन्वर्टर से, अच्छा। एंड देन हम लोग उसको लकड़ी पे मिल कर सकते हैं। अच्छा। या तो अगर आपको फोटो छपवानी है तो हम लोग इस मशीन का भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास लेजर कटर मशीन है। हाँ। इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, पहली इंग्रेविंग एंड दूसरी कटिंग। अच्छा। इसमें आप जैसे देख सकते हैं दो काम हुए, हाँ या तो इंग्रेविंग हुई है या तो हाँ। कटिंग हुई है। तो ये बेसिकली 2D पे वर्क करता है, एंड इसमें इंग्रेविंग और कटिंग हो सकती है। आपका फोटो भी इंग्रेव हो सकता है इस पे। अच्छा। इसमें तो ज्यादा ये इस अच्छी मशीन फिनिशिंग से आती होती है। है ना? हाँ जी।
तो इस मशीन से क्या होती है और इस मशीन से क्या होती है? जैसे ये बताया आपने कि ये डिजाइन जो है इस मशीन ने किया, जी लेकिन कुरेदने का काम जो मतलब मशीन का काम है डिजाइनिंग का, वो इसने किया। लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस है इसमें मैं हल्की हल्की कलर देख सकता हूँ, इसमें पीछे पीछे जो भी कलर है क्या है ये एक्चुअली ब्लैक कलर का जो। इंग्रेविंग है। और इतना पोर्शन छोड़ के बाकी पोर्शन को इसने थोड़ा सा इंग्रेव कर दिया, मतलब अंदर तक इसमें गहराई से डीप तक अच्छा इंग्रेविंग कर दी है। अच्छा। बाकी पोर्शन छोड़ दिया तो हमें हम्म, क्लियर वो दिख रहा, विजिबल है हमारे लिए वो पोर्शन। अच्छा तो ये मतलब ये मशीन, ये क्या क्या कहते हैं इस मशीन को? इस मशीन को लेजर कटर मशीन बोलते हैं। अच्छा, CO2 लेजर ये कटर मशीन। पूरा मशीन लेजर कट मशीन है ये हाँ ना? जी। अच्छा, और क्या है? और इधर कोई अगर बोलना चाहता हो किसी मशीन के बारे में तो बता सकता है अगर एक आदमी। चलिए ठीक है, तो ये मशीन क्या है? ये हमारे पास DLP 3D प्रिंटर है। एक सेकंड। ये हमारे पास DLP 3D प्रिंटर है, मशीन है। हम्म, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, सन की UV रेज होती है ना, अल्ट्रा वायोलेट रेज, हम्म, वो इसमें एक प्रोजेक्टर लगा रहता है नीचे। अच्छा। उसमें से वो प्रोजेक्ट करती हैं UV रेज को। हम्म, उसके बाद इसमें एक स्क्रीन लगा रहता है बीच में, यहाँ पे हाँ। इस यहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है। तो स्क्रीन का वर्क रहता है या तो ट्रांसपेरेंट करना या तो ब्लैक करना। मतलब अगर मुझे ये बनाना स्टार्ट करना है तो इसका जो बेस है, अगर मैं हाँ बेस बना रहा हूँ तो ये सर्कुलर बेस है, हाँ तो ये सर्कुलर पोर्शन को व्हाइट छोड़ देगा, ट्रांसपेरेंट छोड़ देगा, ठीक है। एंड बाकी पोर्शन को ब्लैक कर देगा। तो यूवी रेज जो हमारी उसी पोर्शन से सिर्फ बाहर निकलेंगी जहाँ पे हमें मटेरियल को क्योर करना है। इसमें हम लोग रेजिन मटेरियल डालते हैं जो कि लिक्विड लिक्विड फॉर्म में रहता है। देन अगर वो उस पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो उतने दूरी में जितनी देर में वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं वो क्योर हो जाता है, मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो अच्छा जाता है, अच्छा। और बाकी पोर्शन लिक्विड ही रह जाता है। तो हमें फिर वो ये जो हमारा जेड आर्म है, बिल्ड प्लेट जिसे बोलते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर सेकेंड लेयर बनती है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थर्ड लेयर बनती है, ये सॉलिड होते जाता है, ऊपर जाते जाता है। अच्छा और बेसिकली इसमें चीजें उल्टी बनती हैं, मतलब नीचे से बनना स्टार्ट होती है, ऊपर ये ऊपर। चलते जाता है। अच्छा मतलब पैर से बनना शुरू होता है, दिमाग तक बाद, दिमाग बाद में बनता है, यही ना? यही। अच्छा। और इसमें मटेरियल की फिनिशिंग भी अच्छी आती है, हम्म। और भले ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट ये थोड़ा मजबूत इससे रहता है। बना क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? इससे 3D प्रिंटर से तो सारी चीजें बना सकते हैं, हम्म, बट अब इस साइज के हिसाब से हम लोग लगभग इसी साइज का कुछ बना सकते हैं। जैसे ये डेंटल चीजों में भी काम आ सकता है, हम्म, जैसे दांतों के डॉक्टर हैं तो वो दांत का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसके, उस अच्छा। हिसाब से रेजिन लाना पड़ेगा। क्या काम आएगा फिर ये दांत का स्ट्रक्चर अगर बना या लिया हमने? एक्चुअली रियल दांत की तरह भी वर्क कर सकता है, बट वो रेजिन होना चाहिए हमारे पास। अच्छा ये रियल दांत की तरह भी स्ट्रेंथ दे सकता है, वो रेजिन आना चाहिए उसके लिए। अच्छा। और ये क्या है, ये कौन सी मशीन है? ये वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन है। इसमें बेसिकली हम लोग मोल्ड्स बनाते हैं। जैसे अगर हमने अगर कोई चॉकलेट में, जैसे डेयरी मिल्क कंपनी होगी तो उसने हम्म, एक बार चॉकलेट बनाया, हम्म, बट वो अब उस सेम साइज और शेप का चॉकलेट्स बार बार नहीं बना सकता हम्म, बिना किसी मोल्ड की हेल्प से, बिल्कुल। तो इसलिए वो मोल्ड्स बनाते हैं। तो हम्म, इससे हम लोग बेसिकली मोल्ड्स बना सकते हैं। अगर एक बार हमने चॉकलेट बना लिया और उस हिसाब से हमने मोल्ड बना लिया तो बार बार मेल्टेड जो मटेरियल है उसको डाल देंगे चॉकलेट्स के मोल्ड में, वो अपने आप मटेरियल उतने ही शेप साइज का बन जाएगा। तो बेसिकली वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन बोलते हैं। इसमें वो पीछे वैक्यूम क्लीनर से कनेक्टेड रहता है जो कि अच्छा। वैक्यूम खींचने का काम करता है, बीच की एयर खींचने का काम करता है, एंड हमारे इस तरह से मोल्ड क्रिएट हो जाते हैं। और ऐसे मोल्ड्स हमने बहुत सारे बनाए हैं यहाँ पे। मतलब ये चॉकलेट का एक कोई भी अगर हम आइटम बनाते हैं तो ये मोल्ड्स में ही डाल के बनाते हैं ताकि वो मतलब उसका आकार जो है वो खराब ना हो, है ना? एक ही तरह का हमेशा बार बार आता रहे। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, अलग अलग जो भी चीजों के लिए प्रोडक्ट हाँ है, मोल्ड्स बना सोप हो सकते गया, हैं। जो भी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंपनियों में तो ये रहता ही होगा, है ना? हाँ जी, ये अच्छा। कंपनियों में भी रहता है, एंड इसको रैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं।